नमस्कार, मैं एक और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स न्यूज। आइए नजर डालते हैं राजधानी की बड़ी खबरों पे। हमारे संवाददाता की एक विशेष रिपोर्ट। मैं श्रीपाल रावत, जिला अध्यक्ष लखनऊ। हम मीडिया के माध्यम से पूरे उत्तर प्रदेश सरकार तक अपनी आवाज़ उठाना चाहते हैं। हमारा विभाग 1948 में हमारा एक्ट है, पीआरडी एक्ट 1948। माननीय नेता हमारे परम पूज्य नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की ये संस्था है। इसको पीआरडी के पहले आज़ाद हिंद फौज कहा जाता था। नेताजी ने संघर्ष किया पूरे असल में देश को आज़ाद कराने के लिए। अन्य देश में भी गए, ब्रिटेन में गए, सब कहीं गए, तब ये देश आज़ाद हो पाया है। आज उनके जो सैनिक हैं, आज जो हमारे पीआरडी जवान हैं, तो आज दर दर ठोकरें खा रहे हैं। कितना बड़ा अन्याय। एक तरफ सरकार कहती है सबका साथ सबका विकास, दूसरी तरफ जो हमारे समकक्ष हैं जैसे होमगार्ड के जवान और पीआरडी के जवान, क्वालिफिकेशन एक ही होती है। उनका क्वालिफिकेशन होमगार्ड का और पीआरडी का एक ही है। लेकिन बहुत बड़ा अन्याय पूरा असल में कैबिनेट और पूरे तमाम मंत्रियों से मिला गया है, तमाम अधिकारियों से मिला गया है कि जब हमारा उनका रैंक एक है तो समान कार्य का समान वेतन मिलना चाहिए। उनका 702 रुपया मानदेय दिया जाता है और हमारे जवानों को 375 रुपया। एक साल हो गया, कितना बड़ा घाटा हमारे जवानों का हुआ है। हम मुख्यमंत्री जी से अपील करते हैं, फिर भी मुख्यमंत्री जी ने हमारे जवानों को बुलाकर एक साल पहले लोक भवन में 375 माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया था। हमारे पूरे प्रदेश के जवान 45,000 जवान मुख्यमंत्री जी की तरफ अपनी दो आंख अपना आस लगाए बैठे हैं कि शायद योगी सरकार हमारे साथ न्याय कर दे और होमगार्ड के बराबर मानदेय कर दे, क्योंकि इससे हमारे जवानों का मनोबल बढ़ेगा, उनका परिवार सुचारू रूप से चल सकेगा और जो सम्मान है कि हम काम बराबर करते हैं। हमारे थाना और ट्रैफिक हर जगह हमारे जवान लगे हैं, सरकारी संस्थानों में लगे हैं, कार्यालय में लगे हैं, हर जगह हमारा जवान कंधे से कंधा मिलाकर होमगार्ड के बराबर, पुलिस के बराबर हमारा जवान काम कर रहा है। हमारी बहनें हैं, पीआरडी जवानों की पीआरडी बहनें हैं, वो सिपाही के बराबर काम कर रही, होमगार्ड के बराबर काम करती हैं। इससे मनोबल गिर रहा कि एक लोग को 702 रुपया दिया जा रहा है और एक को वही काम के लिए 375 दिया जा रहा। कितना बड़ा अन्याय। जबकि पहले ब्रह्मा शंकर त्रिपाठी जी हमारे होमगार्ड पीआरडी के मंत्री हुआ करते थे, तब से हमारी मांग चल रही कि होमगार्ड पीआरडी का मानदेय एक होना चाहिए। उसके बाद अनिल राजभर जी आए मंत्री, उनसे हम लोग काफ़ी बार गुहार लगाएं कि हमारा मंत्री एक है तो हमारा असल मानदेय एक होना चाहिए जब हमारा कार्य है। उसके बाद माननीय चेतन चौहान जी मंत्री बने, उनसे भी हम लोग आवाज़ लगाए। खैर इस समय वो नहीं है दुनिया में, लेकिन हम माननीय योगी जी से कह रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी से कि ये 45,000 पीआरडी जवानों की समस्या है, 45,000 उनके परिवार की समस्या है, लाखों की समस्या है। ये असल में मेन समस्या है और सबसे बड़ी दिक्कत है। मैं सरकार को चेताना चाहता हूं कि ये गरीबों की आवाज़ दबाने का काम जो लोग हमारे अधिकारी करते हैं, सबसे ज़्यादा शोषण हमारे अधिकारी करते हैं, क्योंकि युवा कल्याण विभाग जो है हमारे ऊपर वो शासन कर रहा है जैसे बबूल के पेड़ के ऊपर अंबर बेर चढ़ जाती है तो वो पेड़ सूख जाता है। वैसे युवा कल्याण विभाग जब हमारे विभाग से अटैच हो गया, तब से हमारा पीआरडी विभाग गिरता चला जा रहा है, क्योंकि वो सबसे बड़ा शोषक है, परजीवी है। हमारे श्रम से, हमारी मेहनत का वो नाजायज़ फायदा उठाता है। जबकि हम वर्दीधारी हैं। हम सरकार से अपील करते हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी से अपील करते हैं कि ये कहाँ का नियम कायदा है कि एक जवान से जो वर्दीधारी है और हमारे अधिकारी सब सिविल में रहते हैं, हमारे अधिकारी सिविल में, इससे अनुशासन बिगड़ रहा है। मैं एक बात और माननीय मुख्यमंत्री जी से कह रहा हूँ, बहुत साल पहले किसी सरकार में हमारी राइफलें खरीदी गई थी
जो हमारे पीआरडी विभाग की राइफलें थी, 5-6 हज़ार राइफलें हैं, वो मैं अपील करता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी से कि युवा कल्याण विभाग के ऊपर शिकंजा कस दें कि वो राइफलें कहाँ गई हैं। हमें तो शक है कि हमारे युवा कल्याण के लोग, युवा कल्याण के कुछ लोग, कुछ अधिकारी मिलके उस उन राइफलों को गायब कर दिया है और अब कहते हैं कि राइफलें हमारे पास नहीं। जब राइफलें थी तो कहाँ गई? जब हमारे पास जवान है, हमारे पास व्यवस्था है, तो अपनी राइफलें हमारे जवानों को दिया जाए, जिससे हमारे जवानों का मनोबल बढ़े और ये प्रदेश सरकार पूरे प्रदेश में हमारी जो कानून व्यवस्था है उसमें हमारे जवान सहयोग दे सके। इससे असल में पूरे जनता को लाभ होगा। जब राइफलें हैं तो जवानों को क्यों नहीं दी जाती हैं? और सबसे बड़ी दिक्कत है कि आईपीएस तमाम आईपीएस हैं, हर साल आईपीएस बन रहे हैं, नए लड़के पढ़ लिख के बन रहे हैं, तो हमें कोई आईपीएस पूरे प्रदेश का जो एक हमारा रक्षा विभाग है, प्रांतीय रक्षक दल, उसको एक नहीं 10-5 आईएएस होना चाहिए, आईपीएस होना चाहिए। हर मंडल में एक आईपीएस नियुक्त होना चाहिए, तब ये व्यवस्था शुद्ध होगी। और इससे जो 50,000 रुपये 45,000 रुपये एक पुलिस के जवान को सरकार दे रही, इससे बजट पे कंट्रोल होगा। हमारा जवान 21,000 में होमगार्ड के बराबर वही पुलिस के सिपाही का काम करके दिखाएगा और कर रहा है। मेरा नाम उर्मिला है, मैं जिला लखनऊ की रहने वाली हूँ। वरिष्ठ महिला मेरा नाम है, अध्यक्ष पद है जो। और मैं इस विभाग से और मुख्यमंत्री माननीय अपने उच्च अधिकारी से बात करना चाह रही हूँ कि अपने मीडिया के द्वारा कि मेरी समस्याएं महिलाओं की सुनी जाएं। अगर मेरा प्रांतीय रक्षक दल युवा कल्याण से अलग हो जाए तो हम सब लोग की कुछ कष्ट या ड्यूटी या मानदेय या वेतन जो हमें मिलना चाहिए वो मिलेगा, लेकिन हमारी कोई समस्या सुनना ही नहीं चाह रहा। एक महिला होकर मैं ये कह रही हूँ कि अपना घर जो 375 में चलाती हूँ तो कैसे चलाती हूँ? सुबह निकल के आ जाती हूँ बच्चों को छोड़ के, और 375 में क्या होता है? अगर दाल खरीदने भी जाऊँ तो वो भी महंगी हो गई है, 300 रुपये की 150 की मिलती है। 375 में कितनी दाल ले लूँगी? और 2 बच्चे हैं, हस्बैंड है, एक मेरा परिवार है। सुबह के निकल के आती हूँ, शाम को बच्चे जाते हैं, मम्मी क्या लाई हो? हम क्या दे बताइए? 375 में क्या होता है? पूरा दिन मेहनत करती हूँ, शाम को जाती हूँ, बस रोना आ जाता है कि 375 में मेरा कोई भला नहीं हो रहा है, मेरा घर नहीं चल पा रहा है। मैं चाहती हूँ सरकार मेरी आवाज़ सुने, मेरे बच्चों का या मेरे बहनों को, जितनी मेरी बहनाएँ हैं उनके बच्चों का कल्याण करें। क्योंकि अगर मैं एक मुसीबत से जूझ रही हूँ कि सुबह के आके भूखे प्यासे निकल आती हूँ, 8 घंटे ड्यूटी करती हूँ, मैं ट्रैफिक में हूँ, 8 घंटे मैं चौराहे पे खड़ी रहती हूँ, ट्रैफिक में दबाव पड़ता है, मैं चौराहा भी चलाती हूँ, लेकिन 375 में मेरा कोई भला नहीं हो पा रहा, मेरा क्या किसी बहनों का नहीं हो पा रहा। आज देखिए होमगार्ड का 702 हो रहा है, हम सब लोग का 375 हो रहा है, और फिर अगर लेबर का देखा जाए 400-500 मानदेय डेली का मिल रहा है, लेकिन 375 में एक महिला होकर हम सब लोग इतनी लड़ाई लड़ते हैं, फिर भी मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। क्योंकि अगर घर में कोई समस्या होती है, त्यौहार पड़ता है, बच्चे मुंह की तरफ देखते हैं, लेकिन हम सब लोग के रोना आता है कि बताओ 375 पा रहे हैं, बच्चों को कौन सी खुशियाँ बांट दे, कौन से जो है जान निकाल के दे दे कि हमारे बच्चे खुश रहें। इसलिए मैं ये चाहती हूँ कि सरकार मेरी आवाज़ सुने, मेरे बहनाओं की सुने, गरीबों की, कि घर में जो है अगर खुशियाँ, आप जैसे गैस सिलेंडर आप दिए हुए हैं, महिलाएं घर में जाती हैं, गैस का इस्तेमाल कर रही हैं, वैसे हम सब लोग का भी ध्यान दें कि महिलाएं अगर 375 पा रही हैं, कुछ बढ़ाने की कोशिश करें होमगार्ड बराबर। हम बस यही कहना चाह रहे हैं, और हमारे इस मीडिया के द्वारा ये आवाज़ उठनी चाहिए, मेरी बहनों को जो ड्यूटी नहीं मिल रही है, जो शोषण हो रहा है, उनको ड्यूटी नहीं दी जा रही है। गोरखपुर से आई हुई हैं, हरदोई से आई हुई हैं, लखनऊ से हैं, हम सारी बहनें एक पास इकट्ठा हुई हूँ, इनकी आवाज़ सुनी जाए। और हम यही चाहते हैं कि कहीं भी ड्यूटी ऑलरेडी, चाहे हमें ऑनलाइन दी जाए, चाहे हमें ड्यूटी इस तरह कॉम्पेंसेट दी जाए, ड्यूटी करने के लिए हम सहमति हैं और कर भी रही हूँ, करती रहूँगी। जय हिंद, जय भारत। आप अपना परिचय पूछिए। आप जिस बीच में पूछते जाएंगे हम बताते जाएंगे, ठीक है? अपने परिचय से ये बताइए कि आपकी समस्या क्या है, यही बताना है। ठीक है। मैं बागी बलिया के धरती से, जिला बलिया के रहने वाला कमलेश कुमार पांडे, जिलाध्यक्ष पीआरडी का रहने वाला हूँ। मैं आज दारूसाफा कॉमन हॉल में पीआरडी जवानों का, जिलाध्यक्षों का कॉमन हॉल में मीटिंग है,
और संयुक्त परिषद राज्य कर्मचारी का इस आशय से आए हूँ कि हम लोग का हर 75 जनपदों का पीआरडी जवान और महिला जवानों का युवा कल्याण और पीआरडी अधिकारी द्वारा शोषण किया जा रहा है। हर जनपद में हमारे जिलाध्यक्ष अपने आवाज़ उठा रहे हैं, उसके बावजूद भी हमारे आला कमान अधिकारी महानिर्देशक डिम्पल वर्मा जी और उप निदेशक आजाद शत्रुशाही जी और सीपी सिंह जी और मेघना सोनकर जी, ये चारों लोग घटोचक बैठे हुए निदेशालय पर, फिर भी शिकायत जाती है लेकिन उन लोग को पैसा लेकर के बचा दी देती है। लेकिन पीआरडी जवान एक आवाज़ उठाता है तो उसको युवा कल्याण अधिकारी द्वारा शोषण किया जाता है और निकाल बाहर का धमकी दिया जाता है कि तुमको पीआरडी विभाग से मैं बाहर कर दूंगा। तो ये कहाँ का न्याय है और कहाँ का अनुचित है। मैं चाह रहा हूँ कि हमारे मुख्यमंत्री जो कि बाबा आदित्यनाथ जी है और माननीय मोदी जी है, सबका काम सबका विकास नारा है भाजपा का। यह नारा हम लोग पर क्यों नहीं लगता है? होमगार्ड पर लगता है, मजदूर पर लगता है, पुलिस पर लगता है, राज कर्मचारी पर लगता है, लेकिन एक पीआरडी जवान पर नहीं लगता है। पीआरडी जवानों को 8 घंटा ड्यूटी, महिलाओं को ट्रैफिक में खड़ा कर दिया जाता है, शोषण किया जाता है वर्दी पहना करके। शर्म होनी चाहिए बीजेपी सरकार को, शर्म होनी चाहिए डिम्पल वर्मा को, शर्म होनी चाहिए आजाद शत्रुशाही को, शर्म होनी चाहिए सीपी सिंह को, शर्म होनी चाहिए मेघना सोनकर को कि हमारे आवाज़ों को दबाया जाता है हर जनपद में। जब हमारे जवान आवाज़ उठाते हैं युवा कल्याण के अधिकारी द्वारा 2000 रुपया दो, तुम्हारी ड्यूटी देंगे, अन्यथा तुमको बाहर कर देंगे, घर पर जाकर बैठ जाओ। जो हमारे विभाग के जवान चमचागिरी करता है, 2000 रुपया देता है, उसको बराबर ड्यूटी दी जाती है। और हमारे महिला जाती है ड्यूटी के लिए तो उसको बुलाया जाता है कि 2000 रुपया दो, अन्यथा तुम कल आओ ऑफिस में अकेले। ये शोषण होती है हमारे युवा कल्याण के अधिकारियों द्वारा। शर्म होनी चाहिए अधिकारियों को, बीजेपी सरकार को, कि ये कहते हैं कि सबका काम सबका विकास। इस धरती पर विकास कहाँ हो रहा है? पीआरडी जवानों का 375 रुपया दिया जा रहा है वर्दी पहना करके 8 घंटा। रात में भी हमारे पीआरडी जवान ड्यूटी करते हैं, कहीं मर जाते हैं, गोली के शिकार हो जाते हैं बैंकों पर, तो कहाँ 10 लाख रुपया मुआवजा मिलती है? पीआरडी जवान भूखे मर रहे हैं, प्लेटफार्म पर आ गए हैं, फुटपाथ पर आ गए हैं। हम चाह रहे हैं कि युवा कल्याण विभाग को माननीय मुख्यमंत्री जी आदित्यनाथ जी, मेरे आवाज़ों को मीडिया द्वारा सुनिए। मैं ब्राह्मण कुल के गरीब परिवार से बिलोंग करता हूं। आपसे मैं आग्रह करता हूं, दुख दर्द करता हूं पूरे परिवार का लेकर के। मेरे पिताजी ने एक गरीब परिवार से बिलोंग करते, जजमानी वृत्ति कराते हैं हम लोग, उसमें हमको पढ़ा लिखा करके इतने जवान किया। हम लोग पीआरडी में भर्ती हुए कि चलिए हमको सबका काम सबका विकास मिलेगा, इसलिए हम पीआरडी जवान में भर्ती हो चुके हैं। हमका कहाँ मिल रहा है? 375 रुपये मजदूर का मजदूरी भी हमको नहीं मिल रहा है। जो मजदूर का मजदूरी 600 रुपया देहात के एरिया में है और शहर में 800-900 रुपया है मजदूर का मजदूरी। हम लोग का एक मजदूर के बराबर भी मजदूरी नहीं मिल रहा है। कह रहे हैं कि हम सबका काम सबका विकास, हम लोग का कहाँ 375 रुपया पर खट रहे हैं। हम चाह रहे हमारे महिलाओं से शोषण हो रहा है, हमारे जवानों से शोषण हो रहा है। 75 जनपद में चाह रहे हैं कि युवा कल्याण विभाग को अलग किया जाए और राज्य कर्मचारी का दर्जा देते हुए, पुलिस भी का दर्जा देते हुए हम लोग का सामान्य कार्य का सामान्य वेतन दिया जाए। जय हिंद।